सो आई गॉट माई सेंगविन वीज़ा इन 5 डे। जी हाँ, तो मुझे जो है मेरा सेंगविन वीज़ा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 डेज़ में मिल गया था। वो कैसे और क्या करना चाहिए जिससे कि आपको 100% अश्योर रहेगा कि आपका जो वीज़ा है वो लगेगा ही लगेगा। तो यही जो है इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट का लिस्ट बता देती हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट क्या-क्या कैसा लगेगा और प्रोसेस भी जो है मैं वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपको अप्लाई करना है। तो मैं रहती हूँ बैंगलोर में, तो मैंने जो है अप्लाई किया था वो किया था वीएफएस ग्लोबल के वेबसाइट से। उनके वेबसाइट से ही जो है आप अप्लाई करना। तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको अपने सारे डिटेल्स भरने हैं। तो वो स्टेप करने के बाद का स्टेप मैं बताने वाली हूँ। अगर आपको वो जानना है तो कमेंट करना, मैं वो भी बता दूंगी। जब आप वीएफएस में जो है अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट डेट आता है। तो उस अपॉइंटमेंट डेट में जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट जो है वही आपको अश्योर करता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो मेन पॉइंट होता है वो एक ही पॉइंट होता है जिससे कि 100% आपको अश्योर होता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मैं भी जो हूँ पहले बहुत डरी हुई थी कि मुझे वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे जो है कुछ प्रॉब्लम्स थे उस वजह से। और वो प्रॉब्लम जो है बहुत लोगों ने फेस कर रहे होंगे। तो वो प्रॉब्लम जो है मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और वो प्रॉब्लम का जो वीडियो है ना मुझे कहीं मिला नहीं था। मैंने यूट्यूब में बहुत सर्च किया बट उस प्रॉब्लम का नहीं मिला, और उस प्रॉब्लम की वजह से ही ज़्यादातर जो वीज़ा है वो रिजेक्ट होता है। तो क्या भी वो रीज़न है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले जो है हम डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं होंगे। तो सबसे पहला जो है आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट में बता देती हूँ। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लगता है, तो आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस। देन आपको होटल्स का बुकिंग दिखाना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे जो है डमी बुकिंग भी दिखा सकते हो, या फिर आप बहुत सारे ऑनलाइन आप वेबसाइट्स में जाके जो है कैंसलेशन वाला होटल भी बुक कर सकते हो, जो कि 100% रिफंड हो जाता है बाद में। तो वो भी कर सकते हो, या तो डमी भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड फ्लाइट टिकट्स भी जो है आप डमी लगाना, रियल वाला मत लगाना, क्योंकि बहुत चांसेस में जो होता है रिजेक्ट भी हो जाता है आपका वीजा, तो आपका पैसा जो है बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपको ओरिजिनल नहीं लगाना है, आपको डमी लगाना है, डमी टिकट लगाना है। तो ये हो गया ट्रैवल के। ठीक है, देन उसके बाद आता है फिनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो फिनेंशियल डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। तो उसमें आपको जो है 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट देना होता है आपका। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अपने पेरेंट्स का 6 मंथ का जो है डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और अगर आप मैरिड हो तो आप डिपेंडेंट हो अपने स्पाउस पे, तो आपको जो है अपने स्पाउस का 6 मंथ का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अनएम्प्लॉयड है और आपके पास बैलेंस नहीं है बट आपके पेरेंट्स आपको अफोर्ड कर रहे हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स का जो है 6 मंथ का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और मेक श्योर करना कि आप जो अपना 6 मंथ का दे रहे हो, तो जो भी दे रहे हो, जो भी अकाउंट का दे रहे हो, उस अकाउंट में मिनिमम 3 से 7 लाख रुपया होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा वो चांसेस ज़्यादा रिजेक्ट होने का। तो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ अगर पर डे रख रहे हो, तो आप 15 डेज के लिए जा रहे हो, तो आपके अकाउंट में 1.5 लाख होने ही चाहिए मिनिमम। तो उस टाइप से आप कैलकुलेट करके जो है अपने अकाउंट का बैलेंस दिखा सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि कम से कम 3-4 लाख तो मिनिमम होने ही चाहिए, अदरवाइज चांसेस होंगे कि रिजेक्ट होने का, क्योंकि उनको सफिशिएंट लगना चाहिए कि सफिशिएंट बैलेंस है इसके पास अपने से घूमने के लिए। या फिर आप जो भी स्पाउस का या फिर पेरेंट्स का दिखा रहे हो तो उनका। तो अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपको 2 ईयर का आईटीआर फॉर्म देना पड़ेगा। अगर आप नहीं आ रहे हैं उस ब्रैकेट में तो कोई बात नहीं है, अगर आ रहे हैं तो आपको जो है आईटीआर फॉर्म देना पड़ेगा उनको। और आप अगर एम्प्लॉयड है तो 3 मंथ का जो है आपको अपना पे स्लिप भी देना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई एफडी वगैरह है तो आप वो भी जो है उसमें शो कर सकते हैं, वो आपका एडिशनल हो जाएगा। या फिर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या आपने फ्लैट लेके रखा हुआ है, तो वो सब दिखाने से जो है एडिशनल जो है आपको एडवांटेज मिलता है। तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं लिस्ट आउट करी उतना ही डॉक्यूमेंट देना, क्योंकि मैंने भी उतना ही दिया था। ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने से ऐसा नहीं है कि आपका जो चांसेस है बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट अगर आप वर्किंग है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने यहाँ का जॉब छोड़ के वहाँ जाके जो है टूरिस्ट वीजा पे जॉब कर लोगे। तो इसलिए ये वाला डॉक्यूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है आपको लीव अप्रूवल जो है आपके जो भी कंपनी है उससे होना चाहिए, और सिग्नेचर एंड साइन होना चाहिए नीचे में। तो आपने जो लीव अप्रूवल मांगा होगा उस मेल का जो है कॉपी लेके एंड सील एंड साइन जो है अपने
कंपनी से लेना पड़ेगा। तो उसमें जो है आपको अपना जॉइनिंग लेटर भी डालना पड़ेगा, या फिर अगर आपका कोई अप्रेजल लेटर है तो वो डालना पड़ेगा। उससे आपका एम्प्लॉयमेंट जो है पता चलता है कि आप जो है इस कंपनी के एम्प्लॉयड हो। तो ये जो हो गया एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो रिटर्न टू इंडिया, ये जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये अगर आपने जो ना उनको यकीन दिला दिया कि आप जो है रिटर्न टू इंडिया आने के लिए हो, तो ये जो पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इस पॉइंट में अगर आपने उनको ट्रस्ट दिला दिया कि आप आओगे रिटर्न, तो आप जो है 110% में गारंटी लेती हूँ कि आपका वीजा जो है अप्रूव होगा ही होगा। तो इस डॉक्यूमेंट में जो है मेन यहीं पे जो है प्रॉब्लम आती है। जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए ये वाला जो है ना प्रॉब्लम आती है। तो उनके लिए मैं जो है लास्ट में बताने वाली हूँ कि वो क्या कर सकते हैं। तो इस प्रूफ ऑफ रिटर्न टू इंडिया मतलब आपको ऐसा कुछ दिखाना होगा कि मैं जो है रिटर्न आऊंगा इंडिया, मेरा यहाँ पे कुछ जो है रूट जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं रिटर्न इंडिया आऊंगा, मैं वहाँ पे जो है नहीं रहूंगा आपके कंट्री में, मैं टूरिस्ट वीजा पे जॉब नहीं कर रहा हूँ। ये दिखाने के लिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आप एम्प्लॉय है तो आप कहीं सिटी में आप जॉब कर रहे होगे, तो उस सिटी में आप रह रहे होगे, तो वहाँ पे आपका एग्रीमेंट होगा जो कि आपने फ्लैट रेंट लिया होगा, या फिर अगर आपका घर है तो आप तो वो पेपर दिखा सकते हो एग्रीमेंट, अपने जो भी फ्लैट आपने रेंट लिया है, या फिर अगर आपका है तो खुद का दिखा सकते हो। एंड कोई भी जो फिक्स एसेट है आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर आप रेंट पे भी रह रहे हो लेकिन आपके पास आपने फ्लैट ओन किया हुआ है, तो वो भी डॉक्यूमेंट लगा देना। तो उससे भी जो है इससे पता चलता है कि अरे मेरा घर यहाँ पे है तो मैं रिटर्न आऊंगी ही आऊंगी। और अगर आप शादीशुदा हो, फॉर एग्जांपल आप दिखा रहे हो कि मैं अपने स्पाउस के खर्चे पे जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है। एंड अगर आप स्टूडेंट है तो आप कॉलेज का अपना स्टूडेंट सर्टिफिकेट लगाना है वहाँ पे कि आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, ताकि आप अपने स्टडी के लिए रिटर्न आओगे तो ये दिखाना है। लेकिन यहाँ पे जो है बात आती है कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, उनके पास कोई फ्लैट नहीं है, कोई एसेट नहीं है यहाँ पे, तो उसमें तो ये सारे में डॉक्यूमेंट से कुछ आता ही नहीं है। तो उनके लिए जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो उनके लिए जो है मैं डॉक्यूमेंट बताने वाली हूँ, बट उससे पहले जो है मैं कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी बता देती हूँ आपको कि क्या क्या लगेगा। तो इन डॉक्यूमेंट के साथ जो है आपको अदर डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, जिसमें कि अगर आपके पास ओल्ड कोई पासपोर्ट था तो उनका कॉपी एंड न्यू पासपोर्ट का कॉपी जो लगता है, फ्रंट एंड बैक दोनों का जो है कॉपी लगता है। और इसमें जो है ज़्यादातर आप कलर का ही जो है ना कॉपी लिया करो, ब्लैक एंड वाइट नहीं लेना, कलर ही लेना। एंड टू फोटोग्राफ लगता है, इसमें 2 फोटोग्राफ लगता है, बट उनका जो डायमेंशन है वो है 35x45 mm। तो ये डायमेंशन में ही अगर आप खिंचवाओगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका ना अप्रूव होने का। ये मत करना। तो उस वाले में क्या होता है ना कि पासपोर्ट से अलग होता है, तो मैंने भी जो है ना अलग से खिंचवाया था। तो पासपोर्ट में क्या होता है, हमारा यहाँ तक लेते हैं, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हैं, बट ये वाले में जो होता है ना वीजा वाले में वैसा नहीं होता। वीजा वाले में सिर्फ आपको यहाँ तक ही लेना होता है, ठीक है। और उसमें जो है आपका फेस जो है ज़्यादा जो है ना जूम बताया। तो ये जो पासपोर्ट, ये जो वीज़ा वाला जो फोटोग्राफ होता है वो डिफरेंट होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पासपोर्ट साइज फोटो ना लगाएं, आप जाके जो है नया फोटो ले लें। तो उस वाले फोटो में आपका जो फेस है वो 70 to 80% आपका फेस होना चाहिए, ना कि बॉडी। तो वो जो फोटो लेते हैं ना तो वो यहाँ तक ही डालते हैं, यहाँ से यहाँ तक ही होता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो फोटो जो है आप अलग से खिंचवाएं। पर्सनल कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी वो डॉक्यूमेंट तो देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहला जो काम है वो कवर लेटर पढ़ेंगे। तो कवर लेटर में बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करते हो, आप किस पर्पज से जा रहे हो वहां पे, और आप जो है रिटर्न टू होम होगे ये भी आपको बताना है उसी कवर लेटर में। तो इसमें जो है बहुत ट्रिकी होता है, और ये कवर लेटर जो है यही जो है मेन होता है। जो इस पे जो मैंने काम किया ना, तो उसके बाद मेरे को डर ही खत्म हो गया था कि मुझे वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले तो मैं बहुत डर रही थी, बट कवर लेटर के बाद जो है मैं बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। तो कवर लेटर कैसे लिखते हैं वो आपको जानना है, तो मैं टेम्पलेट वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अदरवाइज जो है मैं थोड़ा सा आपको जो है आइडिया देती हूँ आपको कवर लेटर कैसे स्टार्ट करना है। तो आपको सबसे पहले अपने बारे में लिखना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप काम कर रहे हो तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरा ये पोजीशन है,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड उसके बाद जो है आपको लिखना है कि यहाँ पे जो है मेरा जॉब है, इस वजह से मैं रिटर्न आऊँगा। एंड आपको अपना आइटनरी का भी जो है वहाँ पे लिस्ट डालना होता है। एंड लास्ट में जो है थैंक यू वाला जो है नोट आपको डालना होता है, ये होता है। और अनएम्प्लॉय लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो वो भी मेन इंपॉर्टेंट था। कवर लेटर जो है अनएम्प्लॉय के लिए थोड़ा डिफरेंट था, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। देन उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट लगता है वो लगता है आपको जो ऑल जो भी आपने फॉर एग्जांपल आपने पहले भी ट्रैवल किया हुआ है तो आपके जो है पासपोर्ट में स्टैंप लगा हुआ है, तो वो स्टैंप का भी जो है आपको फोटो कॉपी देना होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने थाईलैंड गई हुई थी तो मैंने थाईलैंड वाला जो स्टैंप लगा हुआ था उसका फोटो कॉपी दिया था। तो ये हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स तो आप इकट्ठा कर लोगे। मेन जो आता है वो आता है कि मैं तो स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स का डाल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिपेंडेंट हूँ अपने स्पाउस पे तो मैं अपने स्पाउस का डाल दूंगी। मैं एम्प्लॉयड हूँ तो मैं अपने जो भी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है वो डाल दूंगी। बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल की अनएम्प्लॉयड है, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट भी नहीं हो, तब कैसे करोगे? तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपके पास खुद का अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट, जिसमें कि पहले पैसे होने चाहिए। मिनिमम 3 से 4 लाख तो होने ही चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद जो कवर लेटर में आप लिखोगे ना कि किस वजह से आपको रिटर्न आना है यहाँ पे, तो आपको सबसे ईजी करना है, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया में जो है हम लोग पेरेंट्स का टेक केयर करते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने इसमें लिखना है कवर लेटर में। फॉर एग्जाम्पल पहला जो अपने बारे में लिखोगे, मेरा नाम ये है, मैं एक फ्रीलांसिंग करती हूँ एंड मैं जो हूँ अपने पेरेंट्स का टेक केयर करती हूँ। एंड उनका कुछ प्रॉपर्टी है जो कि उस प्रॉपर्टी को भी जो है मैं और मेरे पेरेंट्स जो है मिलके जो है मैनेज करते हैं। तो इससे उनको क्या पता चल गया कि एक तो ये अपने पेरेंट्स का देखभाल कर रही है तो उसके लिए उसको रिटर्न आना है। दूसरा कि इसके प्रॉपर्टी है जिसको वो मैनेज कर रही है तो इसके लिए भी उसको रिटर्न आना है, राइट। तो दो मैंने जो है उनको पॉइंट दे दिया है कि मैं तो रिटर्न आ रही हूँ। तो इससे उनको एश्योर हो गया है कि ये वहां जाके जो है टूरिस्ट वीजा पे काम नहीं करने वाली है। तो ये सबसे अच्छा जो है रीजन होता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, लाइक आप मैरिड भी नहीं हो, स्टूडेंट भी नहीं हो, आप डिपेंडेंट भी नहीं हो, तो उस टाइम पे आपको ये दोनों जो होता है। तो आपको जो है कवर लेटर जो लिख रहे हो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने लिखा था कि मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, मैं उनका टेक केयर करती हूँ, तो उसके लिए मैंने अपने जो पेरेंट्स का जो है आधार कार्ड लगा दिया था। दूसरा जो मैंने बताया था कि मेरे जो पापा के प्रॉपर्टी है उनको भी मैं टेक केयर करती हूँ, तो उनके लिए भी जो मैंने क्या किया था कि मैंने अपने पापा से जो है घर के जो है पेपर मंगवा लिए थे। उसके 2-4 जो है ना आगे फ्रंट वाले 2-4 जो पेज होते हैं उसको कॉपी ले लेना, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है तो उतना लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3-4 पेज का जो कॉपी ले लेना। तो वो मैंने डाल दिया था। तो इससे जो है उनको पूरा 100% एश्योर हो गया कि अच्छा ये अपने पेरेंट्स का टेक केयर करने के लिए रिटर्न आएगी और घर का जो है टेक केयर करने के लिए रिटर्न आएगी। तो ये मैंने उनको एश्योर कर दिया था कि मैं जो हूँ वहाँ सिर्फ घूमने के लिए जा रही हूँ और कुछ मेरा इरादा नहीं है। तो ये आपको जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको उनको बस यकीन दिला देना है कि आप जो है यहाँ रिटर्न आ रहे हो। तो अगर आप एम्प्लॉय हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप अपने ऑब्वियस सी बात है जॉब के लिए आओगे रिटर्न। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न टू होम, रिटर्न टू इंडिया, ये वाला जो आप अगर क्लियर कर लिया तो आपका 100% मैं लिख के देती हूँ कि आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा। तो अब मैं बता देती हूँ कि मेरा जो प्रोसेस था कैसे था। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो मैं लेके गई थी, ठीक है। एंड वहाँ पे बहुत सारे वीडियो में मैंने सुना था कि वहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आप अपना बैग लेके जा सकते हो डॉक्यूमेंट रख के। हाँ, वहाँ पे पावर बैंक या फिर पेन ड्राइव वगैरह नहीं, हार्ड ड्राइव वगैरह नहीं लेके जाना, ये सब मत लेके जाना। सिर्फ अपना बैग लेके जाना, उसके अंदर जो है अपना डॉक्यूमेंट लेके आना एंड पानी का बॉटल लेके जाना, तो वो भी लेके जा सकते हो, तो ये सब अलाउ करते हैं। हाँ, हेलमेट वगैरह ये सब लेके जाओगे तो वहाँ पे आपको लॉकर में जमा करना पड़ता है और लॉकर जो है बहुत कॉस्टली होता है, तो वो अवॉइड करो कि वो सब लेके जाने का। आपको कैसे होता है कि आपको जो है जितना बजे आपका अपॉइंटमेंट है उससे आधा घंटा पहले आप जो है सेंटर पे जाओ। एंड वो सभी अलाउ करते हैं, उससे पहले अलाउ भी नहीं करते हैं। तो मैं भी जो हो मेरा 10 o'clock था तो मैं 9:30 जो है AM को पहुंच गई थी वहां पे, और उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा एंड टाइमिंग देखा कि कब था और मुझे इंटर करने दिया। तो इंटर जब भी करोगे तो वहां पे आपको सिक्योरिटी चेक करेंगे कि आपने बैग में क्या क्या लेके आया। तो मैं तो कुछ लेके गई नहीं थी तो मेरा सिक्योरिटी चेक हुआ भी नहीं उतना, और मैंने डायरेक्ट वहां से पास कर गई। तो पास करोगे तो सबसे पहले पहुंचोगे आप रिसेप्शन में।
तो वहाँ रिसेप्शन में जो है आपको वहाँ के लॉन्च के बारे में बताएँगे, बट मुझे लगा लॉन्च लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि जो मेरा प्रोसेस था ना, वो 1 से डेढ़ घंटे में कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए लॉन्च लेने का कोई मुझे सेंस नहीं समझ आया। क्योंकि वैसा नहीं है कि आप लॉन्च में बैठे रहो और आपका काम कोई और करवा दे रहा है, ऐसा नहीं होता, आप ही को सब कुछ करना पड़ता है। तो लॉन्च लेने का मुझे नहीं पता, लेकिन आप ले सकते हो। तो वहाँ पे आपको बोलेंगे लॉन्च सर्विस में ये वो बताएँगे आपको, तो आप बोलोगे येस या नो। अगर येस बोलोगे तो आपको और आगे जो है प्रोसेस करवाएँगे। मैंने बोला था नो, तो मुझे डायरेक्ट जो है वो आपको भेज देते हैं। वहाँ पे हर एक जगह में ना काउंटर होता है, जो आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल शेंगेन वीज़ा लेना है तो उसका काउंटर अलग है। अगर आपको यूएस का लेना है तो उसका काउंटर अलग है, तो आपको वहाँ पे भेज देंगे। तो वहाँ पे मैं गई और उसके बाद जो है आपको उनको डॉक्यूमेंट देना है। तो वो डॉक्यूमेंट देखते हैं कि सब कुछ आपने सही से लाया है, ये नहीं लाया है। तो मैंने जो है सारा डॉक्यूमेंट जो है लेके आ गई थी, तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ पे सिर्फ चेक करेंगे फर्स्ट। तो उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट चेक किया। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है तो वो आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स 20 और 30 मिनट्स जो है आपको देते हैं कि आप जो है इसका फोटोकॉपी या फिर जेरोक्स लेके आ सकते हो। ठीक है? तो वहाँ आपके अंदर में भी जो है ना, वीएफएस के अंदर में ही मुझे जो है जेरोक्स सेंटर एंड प्रिंट आउट वाला सेंटर दिखा था, तो वहाँ पे भी आप करा सकते हो, बट थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप बाहर से ही करवा के लेके आओ। ठीक है? तो अगर आप मिस कर जाते हो तो 20 मिनट 30 मिनट्स आपको मिलता है आपके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए। तो मैंने जो है वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट दिए, तो उन्होंने बोला ठीक है, सब कुछ सही था। मेरे जो भी मैं उनको ज़रूरत था उनके हिसाब से मैंने डॉक्यूमेंट लेके गया था। तो उसके बाद जो है आपको बोलेंगे वो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो ग्राउंड फ्लोर पे जो है आपको हार्डली जो है 5 टू 10 मिनट्स लगेगा। तो वहाँ पे बस वो चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं, हाँ, और वो सारे डॉक्यूमेंट वो आपको एक फ़ाइल में डाल के दे देंगे। उनका फ़ाइल रहेगा जो उसमें डाल के वो दे देंगे, और वो फ़ाइल लेके आपको फर्स्ट फ्लोर में जाना है। फर्स्ट फ्लोर में जब आप जाओगे तो वहाँ पे सामने में सिक्योरिटी रहेगा, जो कि आपको टोकन नंबर देगा। ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाइन है तो उस हिसाब से आपको टोकन के हिसाब से नंबर मिल जाएगा। फिर वो नंबर लेके आप अंदर जाके बैठ जाओगे। तो वहाँ पे भी सेम जो है सारा काउंटर रहता है, सारे जो है कंट्री का काउंटर रहेगा, और वहाँ पे जो है एम्प्लॉय बैठे रहेंगे और आपको अपने नंबर का वेट करना है। वहाँ पे ऊपर में स्क्रीन पे विजुअल होता रहेगा, और वो नंबर अगर आपका नंबर जो है वो अनाउंस करते हैं तो वो नंबर लेके आपको काउंटर पे जाना है। तो वो जो सारे डॉक्यूमेंट आपने लिए हुए थे वो डॉक्यूमेंट उनको हैंड ओवर करना है। वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो चेक करेंगे एंड उसके बाद जो है वो आपको बिल करके दे देंगे। तो वहाँ पे जो है मैंने जो है फ्रांस के लिए लगाया था, शेंगेन वीज़ा में जो है मैंने फ्रांस के लिए अप्लाई किया था। तो मुझे जो फ्रांस के लिए उन्होंने चार्ज किया था वो 7,800 समथिंग रुपीज़ था। तो उसके लिए जो है आपको वहाँ पे पे करना होता है, तो कैश काउंटर डिफरेंट होता है, और कैश काउंटर में आपको सिर्फ कैश या तो आपका कार्ड चलता है, 2 ही चीज़ चलता है। तो आप कैश लेके जाओ या तो कार्ड लेके जाओ। तो मुझे जहाँ तक पता था तो उसमें मुझे पता चला था कि कार्ड नहीं चलता है, सिर्फ कैश चलता है, तो मैं कैश लेके ही गई थी। तो वहाँ पे आप मैंने कैश दिया और उसने जो है बिलिंग जो है करके मुझे दे दिया वो रिसिप्ट। वो रिसिप्ट लेके आपको फिर से वही काउंटर पे जाना होता है और उनको दिखाना होता है कि मैंने पे कर दिया है। आपने जब पे कर दिया ना तो उसके बाद वो क्या करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट जो आपके थे एंड आपका जो पासपोर्ट था वो रख लेंगे, और आपको बोलेंगे नेक्स्ट काउंटर पे जाने के लिए। नेक्स्ट काउंटर जो होता है वो एक रूम टाइप का होता है, जहाँ पे आपको पहले तो बाहर बैठ के वेट करना होगा आपके टर्न का, एंड देन अंदर जो है आपको बुलाएंगे, वहाँ पे बायोमेट्रिक होता है। तो उसमें कुछ नहीं, आपका जो है एक पिक्चर लेते हैं एंड जो आपका थंब है, फिंगर एंड थंब का जो है प्रिंट लेते हैं, दैट्स इट। इस प्रोसेस में जो है आपको मिनिमम 1 आवर टू मैक्सिमम मुझे लगता है 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ रहेंगे तो मे बी 2 आवर्स लगता था। जिस दिन मैं गई थी उस दिन भी बहुत लोग थे। जो मेरा जो पूरा जो प्रोसेस है वो 1 से डेढ़ घंटे में जो है कंप्लीट हो गया था, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो मुझे तो ये बहुत प्रोसेस ईज़ी लगा था। उससे पहले मैं बहुत डर रही थी, क्या होगा, नहीं होगा, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? तो इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछते, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट रख लेते हैं। वो जो है थर्ड पार्टी है, तो वो कुछ भी क्वेश्चनिंग आपसे नहीं करते, वो सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके जो है फ्रांस वाले एजेंसी को दे देते हैं एंड वो बाकी चीज़ें चेक करते हैं। तो ये सारे जो है प्रोसेस थे, बहुत ईजी प्रोसेस है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कोई बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होने का ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो बहुत ईजी है प्रोसेस, और बहुत ही और मैंने जो अप्लाई किया था उसके जो है ना, मैंने मंडे को अप्लाई किया था और मुझे जो है फ्राइडे तक में जो है मेरा वीज़ा आ भी गया था। और मैं तो डर रही थी, इतना डर रही थी कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब आया तो उसके बाद जो मैंने देखा और मैंने एकदम से खुश हो गई कि चलो अब तो मेरा यूरोप ट्रिप जो है फाइनल हो गया है।
तो ये बहुत ईज़ी है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करना, मैं आपको जो है ट्राई करूँगी उससे रिज़ॉल्व करने का। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो वीज़ा से रिलेटेड। तो स्टाइल विद शिल्पा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ पे भी आप मुझसे जो है वीज़ा रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट जो है मेरा होने वाला है यूरोप सीरीज़ व्लॉग, तो वो भी देखना ना भूलें। तो इस वीडियो को इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।